मानी जी सामने से जा रहे थे तो उनको इनवाइट किया हमने गुरुद्वारे पे जाके, तो मानी जी आए तुरंत मेरे बुलाने पे। कैंटोनमेंट बोर्ड से लिया है थाना, वैसे भंडारा करने की कोई परमिशन नहीं लेता है, लेकिन हमने परमिशन ली थी। मानी जी के आने से इतनी दिक्कत हो गई कि उन्होंने डिमोशन कर दिया पापा का। अभी उनको सफाई कर्मचारी कर दिया है, वो सुपरवाइज़र की पोस्ट पे थे। ज़मीनी तौर पे आप लोगों को सबको दिख रहा है कि कितनी महिला की सम्मान हो रहा है और कितना महिला सुरक्षा है। मैं भी तो एक महिला हूँ, मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, कितना सपोर्ट कर रही हैं। डिमोशन करने से पहले क्या भाजपा वालों ने एक बार भी सोचा? बहुत पीड़ादायक है ये चीज़, बहुत गलत है कि किसी के पूड़ी खाने से आपको इतनी तकलीफ, किसी के चाय पीने से आपको इतनी तकलीफ। अंबेडकर जयंती के मौके पर भंडारे में जो पूड़ी अखिलेश यादव ने खाई थी और जिनके हाथ से पूड़ी खाई थी वो अंजलि मैसी हमारे साथ हैं। अंजलि जी, क्या अखिलेश यादव ने जो भंडारे में आपके गए, पूड़ी खाई, उसके बाद सुना है कि परिवार में आपके पिताजी के साथ कुछ नौकरी में डिमोशन की बात कही जा रही है, क्या है मामला, पहले ये बताइए फिर आगे चर्चा करेंगे। मानी जी आए थे हमारे वहाँ भंडारे पे, मैं मानी जी को बुलाने गई थी, इनवाइट किया था मैंने मानी जी को गुरुद्वारे पे जाके। मानी जी सामने से जा रहे थे तो उनको इनवाइट किया हमने गुरुद्वारे पे जाके, तो मानी जी आए तुरंत मेरे बुलाने पे और उसके दूसरे दिन ही पापा को डिमोशन दे दिया और रीज़न स्पष्ट नहीं किया कि किस रीज़न पे किया, क्योंकि मेरे हिसाब से हमने सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए थे, हमने परमिशन लेके किया था चीज़ें, और उसके बाद भी उन्होंने डिमोशन किया तो किस बेसिस पे किया। और जब उनसे पूछा तो वो गोल गोल बातें कर रहे थे, कुछ स्पष्ट रीज़न दिया नहीं। जी जी, आप पिताजी कहाँ तैनात हैं? कैंटोनमेंट बोर्ड में। किस पद पे? अभी उनको सफाई कर्मचारी कर दिया है, वो सुपरवाइज़र की पोस्ट पे थे। जी जी जी। अच्छा, उसमें कोई स्पष्ट कारण नहीं है? स्पष्ट कारण कुछ भी नहीं दिया तो है। अगर आपने कोई दिक्कत थी, अगर आपने परमिशन लिया था, अगर आपको लगता तो आपको नोटिस भेज सकते थे पिताजी की वजह पे। हाँ, मैंने लेकिन हाँ, आप पे कोई बातचीत नहीं कोई हुई? बातचीत नहीं हुई है। हुआ ये कि 14 को हमने भंडारा किया और 6 तारीख को ही हमने परमिशन इनसे ले ली थी। देखिए 6 तारीख की परमिशन है। कैंटोनमेंट बोर्ड से लिया है थाना, वैसे भंडारा करने की कोई परमिशन नहीं लेता है, लेकिन हमने परमिशन ली थी। जी जी। परमिशन लेने के बाद हमने कार्यक्रम किया, और अगर इस बीच हमने कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया था तो वो हमें 7-8 तारीख को ही बता देते कि भंडारा नहीं करना है, तो हम उनका आदर करते, भंडारा नहीं करते, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। तो बाद में अभी तक तो नहीं बताया आपको? अभी तक कुछ बताया है? अभी तक कुछ नहीं बताया है, लेकिन साफ तौर पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो नफ़रत लोगों के बीच में डाली जा रही है, तो वो साफ तौर पे नज़र आ रही है जो उन्होंने किया है, कि उसका क्या रीज़न था, क्योंकि रीज़न स्पष्ट नहीं किया उन्होंने। मानी जी के आने से इतनी दिक्कत हो गई कि उन्होंने डिमोशन कर दिया पापा का। इससे पहले एक चाय वाले के साथ उन्होंने किया ऐसा, और अब मेरे साथ, मतलब हम मेरी फैमिली के साथ भी किया ऐसे ही। आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, और बाकी मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जिनको डिमोट करके सफाई कर्मचारी कर दिया गया है। अच्छा, क्या इससे पहले अखिलेश यादव साहब मिली थी जिस दिन वो भंडारा था, उस कार्यक्रम से पहले? कभी नहीं मिली हूँ मानी जी से। मानी जी से पहली बार मिली। मानी जी को वहाँ मैंने जाके बुलाया, और मानी जी मेरे बुलाने पे एक बार में आ गए। वो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी, मेरी फैमिली के लिए बहुत सम्मान की बात थी कि मानी जी हमारे एक बार बुलाने पे आ गए। मानी जी को मैं नहीं जानती, मानी जी मुझे नहीं जानते। आपसे, आपके हाथ से जब उन्होंने भंडारे की जो प्लेट ली थी, उसमें पूड़ी थी, सब्जी थी, जब खा रहे थे, उसमें आपने कुछ कहा था उनको? हाँ, मैंने उनको कहा था आप हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं और हमेशा रहेंगे, हम आप ही को वोट देते हैं। हाँ। जिस पे उन्होंने ये चीज़ बोली भी थी कि बात वोट की नहीं है, बात विचारों की है। यही तो नहीं लोगों को बुरा लग गया? हो सकता है लोगों को बुरा लग गया, लेकिन मैं फिर से यही बोलना चाहूँगी, वो हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पे शिक्षा पहुँचाई है जहाँ पे लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है, वहाँ लैपटॉप बांटे हैं उन्होंने। तो आप भी ऐसे काम करेंगे तो हम आपको भी सपोर्ट करते, बट आपने ऐसे काम किए नहीं। आपने 5 किलो राशन पे लोगों को ख़रीदना चाहा है, तो आप अगर लोगों को रोज़गार देते और लोगों के शिक्षा के लिए बात करते, तो लोग शायद आपको भी उतना प्रेम करते जितना प्रेम माननीय जी से लोग करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी से लोग प्रेम करते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। आप भी ऐसे काम करते तो हम आपसे भी प्रभावित होते, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन अंबेडकर जी से प्रेम करते हैं वो लोग। हाँ, अंबेडकर जी से कहाँ प्रेम करते हैं? हाँ। मैंने तो नहीं देखा कि इज़्ज़त देते हैं लोगों को वो। बस धर्म जाति ही करा है उन्होंने, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता उन्होंने प्रेम किया है किसी से भी। जी जी। धर्म पे वो लोग राजनीति करते हैं। ये मैं यही चीज़ उनको बताना चाहूँगी कि वो हमें जो धर्म में बाँट रहे हैं, जातियों में बाँट रहे हैं, ये राजनीति गलत है।
और इसका अंत बहुत नज़दीक है और इसका अंत हम 2027 में देखेंगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इसका अंत हम बहुत जल्दी देखेंगे। अच्छा, जो बात आज बोल रही हैं या जिस तरीके की आज आपकी विचारधारा है, क्या भंडारे से पहले अखिलेश यादव मिलने से पहले भी किसी नेता के प्रति था कि कौन आपका आदर्श है या किसको आप मानते हैं, किस पॉलिटिकल नेता को मानते हैं, ऐसा था पहले कुछ? मैं मान्य जी को ही मानती थी और ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि कभी मान्य जी से मुलाकात होगी, लेकिन मान्य जी ने बहुत काम किए हैं। मान्य जी ने लैपटॉप बनाए और सम्मान की बात सबसे पहले मान्य जी ने ही की है। अगर वुमेन हेल्पलाइन नंबर किसी ने निकाला वो तो मान्य जी ही थे, 1090। तो उन्होंने सिर्फ बोला नहीं, महिलाओं के लिए काम किया है। अगर वुमेन सेफ्टी की बात की जाए तो मान्य जी ने काम किया उस चीज़ पे। तो सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि हम महिला का सम्मान करते हैं या हम महिला की रक्षा कर रहे हैं। ज़मीनी तौर पे आप लोगों को सबको दिख रहा है कि कितनी महिला की सम्मान हो रहा है और कितना महिला सुरक्षा है। नारी शक्ति बंधन के बाद भाजपा कर रही है, समाजवादी पार्टी तो विरोध कर रही है उसका, ये कहना है बीजेपी वालों का, विरोध कर रही है। कहाँ विरोध कर रहे हैं हम तो मान्य जी तो खुद महिलाओं के साथ हैं और अगर बीजेपी सपोर्ट करती है तो वो चीज़ दिखनी चाहिए ना, महिलाओं का कितना सपोर्ट करती है। मैं भी तो एक महिला हूँ, मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, कितना सपोर्ट कर रही हैं। डिमोशन करने से पहले क्या भाजपा वालों ने एक बार भी सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि वो सिर्फ आम आदमी को परेशान करते हैं, आम आदमी को टारगेट करते हैं और आम आदमी को प्रताड़ित करते हैं। कितना पीड़ादायक है ये, बहुत पीड़ादायक है ये चीज़, बहुत गलत है कि किसी के पूड़ी खाने से आपको इतनी तकलीफ़, किसी के चाय पीने से आपको इतनी तकलीफ़। आप एक सरकार हैं और आप लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं इससे लोगों को ये भी पता चलता है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल मैं इस चीज़ पे परेशान नहीं हूँ। लोगों को इस चीज़ से संदेश मिल रहा है कि हमें आने वाली टाइम पे कौन सी सरकार को चुनना है, कौन सी सरकार हमारे लिए सही है। इस चीज़ से मैसेज जा रहा है लोगों को, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है इस चीज़ पे। चाय वाले पे, अंजलि मैसी पे, तो जो इस तरह के टारगेट लोग करके जो कार्रवाई कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा है उनकी सरकार की? क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों टारगेट कर रहे हैं? मुझे लग रहा है डर रहे हैं वो लोग कि मान्य जी की सरकार आ जाएगी, क्योंकि मान्य जी हैं ही ऐसे। मान्य जी जहाँ जाते हैं लोग उनके हो जाते हैं और मान्य जी बहुत ज़मीनी नेता हैं। वो लोगों की धर्म जाति पूछ के लोगों के साथ नहीं आते। उन्होंने मुझसे भी एक बार नहीं पूछा तुम्हारी धर्म क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। वो आए वहाँ पे, उन्होंने पूड़ी खाई। उन्होंने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा तुम किस धर्म से, किस जाति से आती हो। और मुझे लगता है ये बीजेपी के नेताओं को उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से लोगों को वो समझते हैं और किस तरह से वो लोगों को साथ लेके चलते हैं। तो अब क्या आगे, क्योंकि अब अखिलेश जी के पास आप गई थी, शिकायत आपने किया था, ये भी कहा था कि 100 नौकरियां कुर्बान है आपके नाम पर। अब अखिलेश जी के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ काम करेंगे अब? आने वाले वक्त में शायद मौका मिलेगा तो ज़रूर काम करूँगी उनके साथ ही। और मैं बस यही उपदेश देना चाहूँगी लोगों को भी, और मान्य जी से भी मैं एक चीज़, मान्य जी के लिए सच में अगर ऐसी 100 नौकरियां जाएंगी तो हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मान्य जी वैसे हैं, मान्य जी ने काम किए हैं। और दूसरी चीज़, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप सही पार्टी को चुनिए और सही सरकार को लेकर आइए जो आपका विकास करे, ना कि आपकी धर्म जाति पे राजनीति करे और जो आम आदमी है उनको प्रताड़ित करें। देखिए आप आम आदमी कितना ज़्यादा प्रताड़ित है, गरीबी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, बेरोज़गारी पे कोई बात नहीं है। सिर्फ बात होती है तो मंदिर की, मस्जिद की, जो कि वैलिड नहीं है। लेकिन बात तो मंदिर मस्जिद के लोगों को समझ में आ रही। पश्चिम बंगाल आप देख सकते हैं, समझ तो वही आ रहा लोगों के समझ में। धांधागर्दी से तो हर चीज़ जीती जा सकती है। वो जनता का फैसला नहीं था, वो धांधागर्दी थी जो वहाँ पे हुआ। और ममता दीदी उस चीज़ पे चुप नहीं बैठेंगी, धांधेगर्दी पे, और उसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी सामने आएगा कि कितनी सच्चाई उस रिज़ल्ट में थी। तो इस चीज़ पे मैं यही बोलना चाहूँगी, ये जनता की चॉइस नहीं थी जो बीजेपी वहाँ आई है, ये धांधागर्दी थी। आप टीचर हैं, आप समझदार हैं, तो जो बंगाल में हुआ है क्या वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता? इसमें हो सकता है, लेकिन हम इस चीज़ से बहुत बीवेयर रहेंगे और जो वहाँ पे हुआ है कोशिश करेंगे यहाँ पे ना हो, सावधानी रखेंगे। और आने वाले टाइम पे हम देखेंगे कि भैया जी की सरकार बनेगी। और जिस तरह से अभी वो लोग स्टैंड ले रहे हैं, भैया जी मिलने गए थे ममता जी से, तो अगर पूरा देश उनका सपोर्ट करेगा तो आने वाले टाइम पे ऐसा नहीं होगा। कैंट से आप हैं,
क्या चुनाव लड़ना चाहती हैं विधायक का? ऐसे कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ प्लान नहीं है मेरा। बस मैं माननीय जी से प्रभावित हूँ क्योंकि माननीय जी काम करते हैं। माननीय जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं और लोगों के दिल में उनके प्रति बहुत प्रेम है और मेरे दिल में भी उनके प्रति बहुत प्रेम है। 27 में सरकार बने उसका सहयोग करेंगे आप? जी बिल्कुल सहयोग करेंगे, जो हमसे हो पाएगा हम वो उनके लिए करेंगे। और मैं लोगों को भी यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि एकता, आप अब एकता को ले आइए क्योंकि जो चीज़ें गलत हैं उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले टाइम पे ये हमारे लिए बहुत ख़राब हो जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये अंजलि मैसी जी थी, इनका साफ तौर से कहना है कि जो बेहतर करे, लोगों को जोड़ के रखे, उसमें से अखिलेश यादव हैं और इसीलिए हम अखिलेश यादव से प्रभावित हैं और हम कोशिश करेंगे कि 27 में अखिलेश यादव की सरकार बने और उसमें हम भी कुछ सहयोग कर पाएँ। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।